हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज आपकी जो क्लास रहने वाली है वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती के अकॉर्डिंग जीएस एंड जीके के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख सको, उनको याद कर सको और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, मतलब कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि हिमालय को काटकर या हिमालय से बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। सिंधु नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था पंजाब जो कि एक राज्य है, इसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है भागीरथी नदी निकलती है। देखिए भागीरथी नदी कहां से निकलती है ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए भागीरथी नदी निकलती है कहें या यूं कहें कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। ठीक है, उद्गम स्थल, उद्गम क्या कहते हैं, उद्गम किसको कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए निकलती है और उद्गम स्थल बात एक ही होती है। पूछा जाए कि भागीरथी नदी निकलती कहां से है या यूं पूछा जाए कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वो एक ही क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि उद्गम स्थल मतलब होता है कि वह नदी कहां से निकल रही है। ठीक है, कहां से उसका जो है उद्गम हो रहा है, कहां से वह निकल रही है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौमुख से। भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है या यूं कहें कि भागीरथी निकलती कहां से है, तो गौमुख से निकलती है। यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है टिहरी बांध। देखिए बांध से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को, बांध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको पढ़कर जरूर जाइएगा। यहां पर दिया गया है अगला क्वेश्चन ये कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि टिहरी बांध जो है वो ऑप्शन में दी गई किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। यहां पर आपको बताना है इसका आंसर। यहां पर जो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागीरथी व भिलांगना। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, भागीरथी व भिलांगना नदी। ठीक है, दो नदियां हैं भागीरथी और भिलांगना नदी, इनकी जो संगम पर है वो टिहरी बांध स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, पूछा गया है कि उमियम झील। देखिए झीलों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। आपको राज्य बताना है कि उमियम झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, या यूं कहें कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लेक यानी कि झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, झीलों का शहर या लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैनीताल को। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, नैनीताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जामों में देखने को मिले होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लास्ट में जरूर ध्यान देना है कि सुमिलित है पूछा है या सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है।
तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, जोग जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। अगला देखते हैं बी बॉल, यहाँ पर दिया गया है पापनासम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पापनासम हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश यानी एमपी में ही स्थित है। डी ऑप्शन देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में ही स्थित है। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं कर रहा वो ऑप्शन नंबर बी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आया था प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, कि जिससे कि मैं जान सकूं कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितना आपका जो है तैयारी कितने लेवल तक की हो चुकी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है तुलबुल परियोजना। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षाओं में आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को आपने ज्यादातर परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर में भी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर भी पूछा जाता है। दिया गया है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। पूछा गया है कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी से संबंधित है। यहाँ पर आपके सामने 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा। देखिए तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके जरिए से क्या आ सकता है। यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ज्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई बांध से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है वह किस नदी पर निर्मित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है वो बेतवा नदी पर निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ये आपसे पूछा गया है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। शीतकालीन, समझ रहे हो, शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है उत्तर पश्चिम भाग में भारत के, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर आपको एग्जाम में जरा सा भी घबराना नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों को देखकर आपको जरा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है इसका। देखिए यहाँ पर दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्या चीज प्रभावित होती है ये आपसे पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में, देखिए ध्यान दीजिए, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्या चीज प्रभावित होती है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर जो ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाबमान हिंद महासागर में जो वायु का कर्षण करते हैं, उसके कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, शोध संस्थान से है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा नागपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन, ठीक है, सागौन का वन पाया जाता है या सागौन के वन जो है वो पाए जाते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से, जो भी आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शन में जो राज्य दिए गए हैं, इनमें से किस में सागौन का वन या सागौन के वन पाए जाते हैं या पाया जाता है कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी एमपी में, ठीक है। जो सागौन का वन पाया जाता है वो एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा चलिए, कमेंट में हमें ये बताइए कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है। और डाउट वाले क्वेश्चन को भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। तो चलिए क्लास यहीं तक रखते हैं। टेक केयर।